हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। उसको कंपाइल करेंगे, उसको रन करेंगे। और कंपाइल और रन करने के लिए हमें जावा जो है डाउनलोड करना होगा। तो हम डाउनलोड करना सीखेंगे और वो कैसे इंस्टॉल करके और फिर कैसे उसका पाथ सेट करते हैं और कैसे हम उसको रन करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जावा का पूरा स्ट्रक्चर देखा था और जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो देखा था। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और जावा का पहला प्रोग्राम बनाते हैं, तो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं या आ सकती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे उसको सॉल्व करके और प्रोग्राम कैसे अ, हम कंपाइल और रन कर सकते हैं जावा का। हम स्टार्ट करते हैं। तो जावा में सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, एक फाइल बनानी होगी। यदि आप उसका नाम डेमो रखना चाहते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट जावा। डेमो का डी जो है कैपिटल क्यों है, क्योंकि जावा का जो पहला रूल ये है, जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब कैपिटल को वो कैपिटल लेता है, कैपिटल लेटर को वो कैपिटल लेता है और स्मॉल लेटर को वो स्मॉल लेता है। और जावा के अंदर पहला रूल ये है कि जावा जो है, जावा का क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। अब वो क्यों है वो हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी जो कैपिटल डी है वो कैपिटल डी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा का जो फाइल का नाम है और क्लास का नाम है सेम रहता है। और जावा के अंदर ये रूल है कि जावा का जो क्लास का नाम लिखोगे आप, उसके अंदर जो पहला वर्ड है वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक फाइल बनाना होगा, उसका नाम रखना होगा और एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। और अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जावा के कोड। कौन सा कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे हेलो, हेलो जावा डिस्प्ले करने का कोड लिखेंगे, जो हेलो जावा डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो हम इतना काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं दिस पीसी में। दिस पीसी में जाते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, वर्क फोल्डर के अंदर जाते हैं और एक जो है जावा का फोल्डर बना लिया हमने, इसके अंदर पहले से थी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैंक हो गई। ठीक है, जावा के अंदर कहाँ पे, हम डी ड्राइव में वर्क फोल्डर के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे एक हम फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये रहा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते क्लिक करते हैं और इसका नाम रखते हैं डेमो डॉट जावा और डॉट टी को हटा देते हैं। तो ये जो है हमने एक फाइल बना ली जिसका नाम है डेमो और उसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ व्यू पे जाइए, है ना, ये ऑप्शंस पे जाएंगे, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। ठीक है, यहाँ जनरल और व्यू, ये व्यू पे जाएंगे और ये रहा, ये हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। ठीक है, इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये क्या करता है, ये एक्सटेंशन हाइड कर देता है। अब यदि आप न्यू पे जाते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं और यदि आप एक माय ऐप नाम का एक नाम से एक डॉट जा फाइल बनाना चाहते हैं, डॉट जावा, एंटर मारिए। तो ये क्या बना, माई ऐप डॉट जावा। इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, यदि आप जावा में प्रोग्राम बना रहे तो डॉट जावा, लेकिन इसका एक्सटेंशन जावा नहीं है, डॉट टी एक्स टी है, इसका एक्सटेंशन डॉट जावा है। देखिए ये कैसे देख सकते हैं हम, राइट, इस पे राइट क्लिक की, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और डिटेल्स पे जाइए। क्या नाम बता रहा है, नेम क्या है इस फाइल का, माई ऐप डॉट जावा डॉट टी एक्स टी।
तो वो जो हाइड कर दिया आपने एक्सटेंशन, तो ये क्या है, नो, आपने जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जब नोटपैड खोला तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, टेक्स्ट, तो उसने टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ले लिया, और आपने जो डॉट जावा यहाँ एक्सटेंशन रखा उसने वो नाम ले लिया, तो इसका नाम क्या है, माई ऐप डॉट जावा, और एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी। ठीक है, तो ये आपको एक दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अच्छा इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाइए, डिटेल्स पे जाइए, क्या है, डेमो डॉट जावा, एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। ठीक है, तो यदि अगर आपके पास इस तरह की दिक्कत आ रही है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस व्यू पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, है ना, फिर व्यू पे जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो यदि आपका ये चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो इसको अनचेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका एक्सटेंशन दिखा रहा है, यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है, डेमो.java.txt। ठीक है, तो ये अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे सॉल्व करिए, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमने फाइल बना ली, और इसमें जो दिक्कत आ सकती थी वो मैंने बता दी आपको। तो डेमो.जावा हमने फाइल बना ली, अब इसके अंदर एक हेलो वर्ड का या हेलो जावा का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे डेमो को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन कर लिया, अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, क्लास डेमो, इसका सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। देन हमें क्या लिखना होगा, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, का सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। स्ट्रिंग args, अब क्या करना है, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का सिंटेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हेलो जावा। हेलो जावा लिख दिया, फाइल सेव किया। अब ये यहाँ पे क्लास डेमो क्यों लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा है, ये क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बस जस्ट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम जो है हेलो जावा आपको आउटपुट दे देगा, आपके स्क्रीन पे हेलो जावा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और अब किस चीज़, अब क्या ज़रूरत है इसकी, हमें अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इस जावा प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल को, या इस जावा प्रोग्राम को हमें कंपाइल करने की ज़रूरत है। तो कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंपाइलर चाहिए, कंपाइलर चाहिए, और इस कंपाइलर को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये जो डॉट जावा फाइल है उसको एज अ इनपुट देंगे। तो हमारे पास जावा के अंदर कौन सा कंपाइलर है, जावा कंपाइलर का नाम क्या है, मैंने बताया था आपको, जावा सी डॉट ई एक्स। ये एक exe फाइल है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और जो है अ, ये जो डॉट क्लास डॉट डॉट जावा फाइल है इसको एज अ इनपुट देंगे, तो ये कंपाइल करके इस डॉट जावा फाइल को काय में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में। ठीक है, और उस बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, उस बाइट कोड का नाम, उस फाइल का नाम क्या रहेगा, डेमो डॉट क्लास। डॉट क्लास फाइल में क्या रहेगी, बाइट कोड, ये हमें आउटपुट क्या दे देगा, डॉट क्लास फाइल। बाइट कोड यहाँ इसके अंदर ही कर देते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जावा सी हमें कहाँ मिलेगा,
तो जावा कंपाइलर जो है हमें जेडीके के अंदर मिलेगा। इससे पहले जैसे हमने सीखा था कि ये हमारा स्ट्रक्चर था जावा का। पहले कंपाइलर जावा को क्या, जावा के कोड लिखते हैं, फिर देन हम क्या करते हैं उसको, देखिए जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसको कंपाइल करते हैं और डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है, और इस डॉट क्लास फाइल को हम जेवीएम पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या, ये भी चाहिए, जेवीएम भी चाहिए, जावा कंपाइलर भी चाहिए। तो जेवीएम क्या, जावा वर्चुअल मशीन। तो हमारे पास क्या, जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या रहता है, जेवीएम और जेवीएम के जावा को रन करने के लिए कुछ सपोर्टिव फाइल चाहिए होती है ना। तो वो दोनों काहे में मिल जाएगा आपको, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। यदि आप सिर्फ डॉट क्लास फाइल जावा प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो आप JRE इंस्टॉल करिए, और प्लस JRE के अलावा आपको जावा कंपाइलर भी चाहिए तो आप क्या इंस्टॉल करिए, JDK। ठीक है, तो JDK का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। यदि आप JDK इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको जावा कंपाइलर भी मिल जाएगा और JRE भी मिल जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन भी मिल जाएगा। तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे, JDK। तो जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, और हर प्रोडक्ट किसी कंपनी का होता है। जावा जो है पहले किस कंपनी का प्रोडक्ट था, जावा जो है सन माइक्रोसिस्टम का प्रोडक्ट था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, सन माइक्रोसिस्टम को किसने खरीद लिया, ओरेकल ने। तो अब जो यदि आप जावा की बात करेंगे तो वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ओरेकल का। तो अब हमें जावा इंस्टॉल करना है। जावा क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में ओरेकल की वेबसाइट पे जा करके उसको इंस्टॉल कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो जावा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पहले सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया, सन माइक्रोसिस्टम को किसने खरीद लिया, ओरेकल ने। तो अब जो जावा जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो है ओरेकल का। ठीक है, ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो अब हम ओरेकल की वेबसाइट पे जाते हैं और जावा इंस्टॉल करते हैं, या डाउनलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे जाके हम ओरेकल लिख देते हैं गूगल पे, ठीक है, और इंटर मार देते हैं। तो ये देखिए oracle.com, ठीक है, oracle.com पे चले जाइए आप, ये ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए आप। जावा जो है प्रोडक्ट है, तो आप ये देखिए प्रोडक्ट्स पे जाइए, तो ये ओरेकल के जितने प्रोडक्ट है ये आपको दिखाएगा। हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जावा का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए ये रहा जावा, माई एसक्यूएल भी जावा का प्रोडक्ट है, लिनक्स भी जावा का ओरेकल का प्रोडक्ट है, सॉरी, है ना। माई एसक्यूएल भी ओरेकल का प्रोडक्ट है, लिनक्स भी ओरेकल का प्रोडक्ट है, ओरेकल डेटाबेस भी ओरेकल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें अभी क्या इंस्टॉल करना है या क्या डाउनलोड करना है, जावा। तो ये यहाँ पे चले जाइए आप, इस पर क्लिक कर दिया, ओरेकल जावा, यहाँ लिखा है देखो डाउनलोड जावा, डाउनलोड पे चले जाइए। ठीक है, तो ये आ गया डाउनलोड जावा पे आ गया। तो ये देखिए जावा 18 जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा 18 है ना। और ये क्या हमें प्रोवाइड करा रहा है, JDK 18। ठीक है, तो यदि आप JDK इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको JRE और JVM सब मिल जाएगा और जावा कंपाइलर भी मिल जाएगा। तो हमें क्या इंस्टॉल करना है, JDK। अगर आपको JRE इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जावा 17 भी आपके पास अवेलेबल है और जावा 18 भी। तो अब अभी हम क्या लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 18 है। अब ये पूछ रहा है प्लेटफॉर्म, आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए जावा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, कर रहे हो, उसके लिए आप जावा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कौन सा मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़। तो विंडोज़ के अंदर हम जाएंगे और ये जो इंस्टॉलर लिखा है, इंस्टॉलर को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटर में जो लिखा है बीच में, इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये डाउनलोड शुरू हो गया। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है,
तो डाउनलोड तो कर लोगे आप यहाँ से, लेकिन डाउनलोड करने के बाद फिर क्या है, अच्छा ये जेडीके के अलावा भी कुछ चीज़ें और हमें डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले इस जेडीके को इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना प्रोग्राम रन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने जेडीके डाउनलोड किया वो कहाँ डाउनलोड्स में जाएगा, ये रहा जेडीके, ठीक है। ये जेडीके EXE फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके और नेक्स्ट 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 करके एक्सेप्ट करके और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से स्टेप है इंस्टॉल करने का, आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है। पहले जो है पाथ सेट नहीं होता था ऑटोमेटिकली, है ना, आप का कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए जावा सी, डॉट ई एक्स सी भी लिख सकते हैं, चलिए अभी डॉट ई एक्स सी लिख देते हैं, इंटर मारिए। क्या कह रहा है, डॉट नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, मतलब जावा सी इसके अंदर नहीं है, पर आपने तो इंस्टॉल कर लिया है, तो इंस्टॉल है या नहीं है ये देखने के लिए आपके यहाँ दिस पीसी में जाइए, ठीक है, सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल में जाइए और ये देखिए ये जावा, ये यहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये देखिए ये जेडीके, ठीक है। इस बिन के अंदर चले जाइए आप, जावा इंस्टॉल है और इस बिन के अंदर देखिए आपको जावा सी मिल जाएगा, ये रहा जावा सी डॉट ई एक्स सी, जावा सी डॉट ई एक्स सी मिल गया। ये इसका एड्रेस क्या है, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 18 और बिन के अंदर है ये जावा सी है, लेकिन फिर भी ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छा कई बार आप यदि आप करेंगे, अच्छा अभी क्या होता है जब जैसे आप जावा जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट कर देता है, तो आपको ये शायद ये नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड मैसेज नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, दिस पीसी में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में गए आप, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए, ठीक है, यहाँ पे एडवांस में जाइए, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में यहाँ नीचे आइए, यहाँ पाथ, पाथ पे जाइए और ये एडिट, यहाँ यदि आपका जावा का पाथ सेट है, यदि इसमें से किसी में अगर जावा लिखा है, जेडीके लिखा है या कहीं जावा या जेडीके कुछ भी दिखाता है तो उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, मैंने डिलीट कर रखा है, ओके कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब फिर से आप यहाँ पे इसको बंद करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, अब यहाँ पे आप फिर से जावा सी लिख दीजिए या जावा सी डॉट ई एक्स सी लिख दीजिए। अब ये बताने लगेगा आपको नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। और जावा जो है आपने देखा कि इंस्टॉल हो चुका है आपके कंप्यूटर पे, इस जगह पर है जावा सी, ठीक है, जावा कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे नॉट रिकॉग्नाइज का, अच्छा ये चीज़ है ना, मैंने सारा कुछ EXE कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हाउ टू सेट EXE पाथ, हाउ टू, ये सारा कुछ मैं पहले सेकंड जो वीडियो है मैंने डाला था, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन अभी हम जावा सीख रहे हैं, नए सिरे से सीख रहे हैं, तो एक बार फिर से उन चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ सेकंड वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्या करना है हमें, ये जावा सी है तो कंप्यूटर के अंदर आपने इंस्टॉल भी कर लिया, लेकिन ये नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बता रहा है, इसका मतलब उसको उसका पाथ नहीं मिल रहा है। तो पाथ सेट करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिख दीजिए, सेट पाथ इज इक्वल टू, और आपका वो डॉट ई एक्स फाइल कहाँ पर है, वहाँ चले जाइए, देखिए कहाँ पर है, सी में प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 18 बिन के अंदर है ना, यहीं पर है, ये मैंने आपको दिखाया, ये रहा,
ये रहा, ठीक है, और ये इसका एड्रेस है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे सेट पाथ लिखिए, पेस्ट कर दीजिए, कॉलन लगाइए और एंटर मार दीजिए, ठीक है। अब ये पाथ सेट हो गया, CLS से क्लियर कर दीजिए। तो अब जावा सी में लिखता हूँ, तो ये नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड तो नहीं बताएगा। ये देखिए ये क्या, अच्छा अभी हम जावा सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पाथ सेट हो गया है ना, पाथ सेट हो गया है। ये हम सीखेंगे कि ये क्या चीज़ बता रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे हमने लिखा था जावा सी, तो ये नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बता रहा है, मतलब नहीं बता रहा है, मतलब ये पाथ सेट हो गया है, ठीक है। अब हम क्लियर स्क्रीन से फिर से लिख देते हैं जावा सी डॉट ई एक्स। आप सिर्फ जावा सी लिखिए या जावा सी डॉट ई एक्स लिखिए, बात एक ही है। फिर से देखिए ये है ना, दोनों ही चीज़ों में मतलब नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नहीं बता रहा है, मतलब पाथ पाथ सेट हो चुका है, पाथ सेट आपका हो चुका है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं आपको बताऊंगा, ये एक्चुअली ऑप्शंस हैं कि आप जावा सी कमांड को और किस किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये हम आप आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा जो है पाथ सेट हो गया है। यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरीके से पाथ सेट करते हैं तो आपके साथ एक दिक्कत ये आएगी कि इस कमांड प्रॉम्प्ट पे तो पाथ सेट हो चुका है, लेकिन यदि आप दूसरा कमांड खोलोगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, फिर यदि इस पे यदि आप जावा सी लिखते हो तो ये फिर से क्या कहेगा, नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब यदि आप सेट, यहाँ पे फिर से सेट पाथ लिखते हो आप और फिर से वही प्रोसेस करोगे, मतलब कहने का मतलब ये हर बार आपको जितने बार भी आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे तो इस आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन जो है, अच्छा एक कमांड प्रॉम्प्ट अभी ऐसे ही खुले रहने देते हैं, यहाँ पे देखिए जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, आप परमानेंटली पाथ सेट कर दीजिए। परमानेंटली पाथ सेट कहाँ होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ मिलेगा आपको, दिस पीसी में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ये मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो वहीं पे बता रहा हूँ आपको। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करते हैं। तो यहाँ पे जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस में जाइए, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाइए और नीचे जो है आपको यहाँ पाथ पाथ वेरिएबल मिल जाएगा, सिस्टम वेरिएबल कहते हैं इसे, सिस्टम वेरिएबल मिल जाएगा, इसको एडिट कर लीजिए और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपका पाथ था, जहाँ जहाँ पे आपके डॉट सी फाइल थी उसका पाथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। कॉपी हमने पहले से कर रखा था तो मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पे, ओके कर दीजिए, ओके कर। अब दो कमांड प्रॉम्प्ट पहले से खुले हैं, मैं तीसरा खोल रहा हूँ, ठीक है, ये तीसरा खोल रहा हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ मैं जावा सी, तो ये देखिए पाथ सेट हो गया है, ठीक है, पाथ सेट हो गया है, इसका मतलब है ना, नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नहीं बता रहा है, इसका मतलब पाथ सेट हो गया। अब यदि हम पहले के दो, इससे सबसे पहले वाले पे जाएं, तो यहाँ पे हमने सेट कमांड करके पाथ सेट किया था, तो ये भी रन हो जाएगा। लेकिन हम जब सेकंड वाले पे जाते हैं तो ये जो है जावा सी, ये अभी भी नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बता रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को खोला था उस समय हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट नहीं था, तो इसने वहाँ से वैल्यू नहीं ली, तो ये अभी भी पाथ सेट नहीं बता रहा है, अभी भी बता रहा है नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ध्यान रखिएगा,
पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट कर लीजिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट कर लीजिएगा, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब हम वापस से हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। तो हमें क्या करना है, डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कंपाइलर जावा सी डॉट ई एक्स फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसे एज अ इनपुट हम डॉट जावा फाइल देंगे और ये आउटपुट हमें क्या दे देगा, डेमो डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पाथ सेट हो चुका है, प्रोग्राम भी हमने लिख लिया है। तो प्रोग्राम हमने कहाँ लिखा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। पाथ हमने परमानेंटली सेट कर दिया है, क्योंकि आगे हमें अधिक कंटिन्यूअसली जावा के प्रोग्राम बनाने हैं, तो बार बार पाथ सेट ना करना पड़े। तो हमारा जो जावा का प्रोग्राम है, जो हमने डेमो डॉट जावा बनाया है, वो कहाँ बनाया है, इस पीसी में, डी ड्राइव में, वर्क फोल्डर के अंदर, और ये जावा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर है। तो हमें इस जगह पे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का कंट्रोल लेके जाना पड़ेगा, डी ड्राइव में, वर्क फोल्डर के अंदर और जावा के अंदर। तो हम कैसे लेके जाते हैं, हाँ देखिए, अभी हम कहाँ है, सी ड्राइव में, यूज़र के अंदर और एडमिन के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या जंप करना है, डी ड्राइव में। तो डी लिखिए, कॉलन लिखिए, एंटर मारिए। तो डी ड्राइव में आ गए, सी डी, और किसके अंदर जाना है, वर्क के अंदर। ठीक है, तो वर्क के अंदर चले गए, सी डी, जावा के अंदर जाना है तो जावा के अंदर। अब हमें क्या करना है, सी जावा सी लिखना है। जावा सी हमने कंपाइलर को एग्जीक्यूट किया है और उसको एज अ इनपुट क्या देना है हमें, डेमो डॉट जावा। ठीक है, जावा सी एग्जीक्यूट किया और डॉट डेमो डॉट जावा एज अ इनपुट दे दिया। तो ये आउटपुट क्या देगा, डेमो डॉट क्लास। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आउटपुट देता है, और आउटपुट कहाँ दे देगा, यहाँ पे दे देगा। ये जो डेमो डॉट जावा फाइल लिखी है ना यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इंटर मारते हैं, तो ये कंपाइल करके जावा के कोड को फाइल में कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास फाइल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, ये देखिए, ये हो गई डॉट क्लास फाइल जनरेट। ठीक है, तो अब इस डॉट क्लास फाइल का क्या करेंगे हम, वापस से हम हमारे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इस डॉट क्लास फाइल का क्या करेंगे हम, इस डॉट क्लास फाइल को हम जेवीएम को, अरे जो जावा वर्चुअल मशीन है उसको दे देंगे, जेवीएम, उसको एज अ इनपुट देंगे। ठीक है, और ये जो जेवीएम है, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कंप्यूटर ही बना देता हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये हाँ प्रोसेसर। कंप्यूटर, जेवीएम जो है कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, ये कोई फाइल नहीं बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो जेवीएम है, जेवीएम का नाम मैंने बताया क्या है, जेवीएम का नाम जावा डॉट ई एक्स फाइल है ये भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जावा डॉट ई को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसे जो है ये बाइट कोड एज अ इनपुट देंगे। तो ये आउटपुट क्या देगा हमें, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा। ये जेवीएम जो है कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जावा डॉट ई एक्स कहाँ पर है। तो देखिए, जहाँ पे जावा डॉट सी था ना, जावा सी डॉट ई एक्स था ना, वहीं पे है। तो दिस पीसी में जाइए, है ना, सी ड्राइव में जाइए,
प्रोग्राम फाइल में जाइए, जावा में जाइए, जेडीके में जाइए, बिन में जाइए। जावा सी हमने देखा था यहाँ पर है, जावा सी डॉट ई एक्सी, और जावा डॉट ई एक्सी भी यहीं पर है। ठीक है, जावा पी डॉट ई एक्सी भी यहीं पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें दो चीज़ की ज़रूरत थी, जावा सी की और जावा डॉट ई एक्सी की, है ना। तो जावा सी हम यूज़ कर चुके हैं, जावा डॉट ई एक्सी अब हम यूज़ करेंगे। और इसका पाथ देखो हमने सेट पहले से ही कर दिया था, तो अब दोबारा से जावा और जावा सी दोनों एक ही जगह है, तो इसका दोबारा से पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट जावा सी रन कर सकते हैं। ठीक है, ये जावा का जावा डॉट ई एक्सी जो है हम रन कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, जावा, जावा डॉट ई एक्सी भी लिख सकते हो, और जावा, और इसको क्या हम देते हैं, डेमो, डेमो एज ए इनपुट। जावा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डेमो को है जो है हम एज अ इनपुट फाइल दे रहे हैं। ये डॉट क्लास फाइल का नाम क्या लिखा है, इसको डॉट क्लास फाइल भी लिख सकते हो आप, है ना, डेमो। इसको हम एज अ इनपुट दे रहे हैं। और अच्छा, ये यहाँ देखिए, ये जो जेवीएम है, इसका इसको इसको इसका काम डिफाइंड है कि भाई ये सिर्फ डॉट क्लास फाइल एज अ इनपुट लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लेगा, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर जो है आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेमो लिख दिया आपने, मतलब ये अंडरस्टूड है। ये हमारा जावा जो है जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट क्या लेता है, डॉट क्लास फाइल। तो आपने डेमो लिख दिया, उसका नाम बता दिया, तो वो अंडरस्टूड है कि वो डॉट क्लास फाइल ही होगी, और कुछ दोगे तो आप लेगा ही नहीं, वो उसको समझ ही नहीं आता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जावा एग्जीक्यूट किया आपने और उसे क्या दे दिया, डेमो डॉट क्लास फाइल एज अ इनपुट। तो ये आउटपुट कुछ नहीं देगा, ये आपको सीधे डिस्प्ले करा देगा हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा जो हमने मैसेज किया था, वो डॉट क्लास फाइल जो है उसको एज अ इनपुट लेगा और उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, तो देखिए इंटर मार रहा हूं मैं, देखो हेलो जावा आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हेलो जावा आपका डिस्प्ले हो गया। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया जावा का। तो जावा का प्रोग्राम जो है इस तरीके से आप कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो ये हमने एक जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, कंपाइल किया और रन कर दिया। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको बताता हूं कि जावा जो हम सीखने जा रहे हैं, अब ये प्रोग्राम जो है आपने जावा का कंपाइल करके रन कर लिया, है ना। अब आपको किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने में और रन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जावा की कोडिंग सीखना रह जाएगा। तो अब हम इसके आगे सिर्फ जावा की कोडिंग, इसके अंदर कोई चीज़ लिखी है तो क्यों लिखी है, और कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये हम पूरा अब इसके आगे की क्लास में या इसके आगे की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जावा पे बात करेंगे। उसको कंपाइल करना और रन करना यहाँ आपने सीख लिया। आपको इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंपाइल करने, रन करने में और कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि हम जावा सीख रहे हैं, तो जावा कहाँ से पढ़ें, कहाँ से सीखें, या कोई नोट्स देता है, कोई कुछ देता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई किसी बुक से ना पढ़ें और ना किसी के नोट से पढ़ें, है ना। अगर आपको जावा पढ़नी है, मतलब जावा के बारे में पढ़ना है, तो आप किससे पढ़ें, आप इससे पढ़ें जिसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का। तो यदि आपको जावा पढ़नी है तो आप ओरेकल से पढ़िए ना। ओरेकल क्या है ना, ओरेकल ने जावा जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, तो ये ओरेकल की जिम्मेदारी है ना कि लोगों को बताएं कि जावा के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ओरेकल ने बता रखा है, बस लोगों को पता नहीं है। बस लोग किसी कोई बुक बता दो, फलाना ने बुक लिख दी, वो बुक से पढ़ लें, वो बुक से, वो अच्छी है, वो खराब है। अरे कोई बुक खराब नहीं है, कोई बुक अच्छी नहीं है। आप जावा सीख रहे हैं, जावा जिस कंपनी ने बनाया या जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कंपनी आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे रही है कि आप यहाँ पूरे जावा के बारे में लिख के बताएगी आपको। तो आप वहाँ से पढ़िए जावा। कोई नोट्स बना रहा है, कोई नोट्स दे रहा है कि हाँ ये नोट से पढ़ लो, वो नोट से पढ़ लो,
तो वो सब टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जावा आपको पढ़नी कहाँ से है ना। तो ये तो मैंने जावा कंप्लीट कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि जावा को पढ़ना कहाँ से। अगर आप जावा पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सही चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना कहाँ से। देखिए, ये ओरेकल की साइड है, यहाँ से हमने अभी जेडीके इंस्टॉल किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, टूल्स एंड रिसोर्स और जावा आरक्यू। ठीक है, जावा आरक्यू क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी हमें जो है जावा पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जावा आरक्यू पे जाइए आप। देखिए, जावा आरक्यू पे देखे, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे देखना एक सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जावा क्या है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन, एक नया जो है जावा एफएक्स भी ऐड हुआ है। मैंने 3 बताए थे, और हमें क्या पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन और जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो जावा के अंदर कोई कोर जावा, एडवांस जावा चीज़ नहीं होती है, बस जो बेसिक चीज़ें हैं वो जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर है, और जो वेब एप्लीकेशन के लिए एडवांस चीज़ें हैं वो एंटरप्राइज एडिशन के अंदर है। ठीक है, तो लोग जनरली इसको कोर जावा कह लेते हैं और JEE को एडवांस जावा कह लेते हैं, बट जावा ने ऐसा कुछ कहीं डिफाइंड नहीं कर रखा है कि ये कोर जावा है, ये एडवांस जावा है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर भी आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, वो वेब पे नहीं चलेगा। और वेब पे सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप एंटरप्राइज एडिशन के अंदर चले जाइए। लेकिन एंटरप्राइज एडिशन के अंदर आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको स्टैंडर्ड एडिशन की भी, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो वीडियो, यूट्यूब चैनल पे जा करके, तो आपको समझ में आएगा। और वही चीज़ यहाँ पे ओरेकल भी बता रहा है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो अभी जो है हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन की बात कर रहे हैं, जावा एंटरप्राइज एडिशन की हम बाद में बात करेंगे। तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर देखो कितने अभी तक के, जो अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है 18 है ना। जावा स्टैंडर्ड एडिशन डाउनलोड, जावा 18 चल रहा है, जावा 17 था, फिर 16, 15 ऐसे ऐसे करके आया है, ये 10, 9 है ना। यहाँ पे सारे वर्जन्स अवेलेबल है, आपको कौन सा चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 18 है, तो हमने वही डाउनलोड किया है और उसी पे कोडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ ये देखिए, यहाँ नीचे जाइए, ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन ट्यूटोरियल। जावा ट्यूटोरियल तो ओरेकल ने खुद रिलीज करके रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ट्यूटोरियल कितना 103 MB का है मात्र, ये जिप फाइल है। इसको आप क्लिक करिए, ये डाउनलोड पूछेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, इस पर क्लिक करिए, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। यदि आपको जावा पढ़ना है तो यहाँ से आप ट्यूटोरियल डाउनलोड कर लीजिए ओरेकल की वेबसाइट से। तो अब इसका क्या करना है ट्यूटोरियल का, यहाँ डाउनलोड पे जाते हैं, ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड किया है ट्यूटोरियल, इसको कॉपी कर लीजिए, डी ड्राइव में जाते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्क है, इसके अंदर हम जावा के कोड लिखेंगे, ये बाहर ही रहते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, जावा, जावा ट्यूटोरियल, इसके अंदर चले जाते हैं, और जो जिप फाइल मैंने कॉपी की थी, डाउनलोड की थी, वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जिप फाइल है, जनरली आजकल तो क्या है, ऐसे डबल क्लिक करके भी ये खुल जाता है, लेकिन इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए, ये एक्सट्रैक्ट हेयर, यहीं पे एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। या अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको फाइल कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पूछेगा, लेकिन हम यहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल एक्सट्रैक्ट हो गया।
ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तब तक के मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक चीज़ और डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो फिर से हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, जावा पे जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड जावा पे गए। ठीक है, हाँ, ये जावा 18 जो है ये करंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं, जेडीके। जेडीके मतलब कि जो कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जावा को, उसकी। लेकिन क्या जेडीके, ये जो जेडीके जो डेवलपमेंट किट है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट बोल रहे हैं इसको, 18, इसके बारे में ओरेकल की भी, ये ओरेकल का प्रोडक्ट है तो इसमें ओरेकल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या कौन सी क्लासेस हैं, कौन से मेथड हैं, कौन से वेरिएबल, मतलब ये सारी चीज़ें उसे भी तो बतानी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स, जब भी कोई प्रोडक्ट कोई रिलीज करता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनता है और वो डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड, ये भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर भी क्या, इसको क्लिक करिए, ये देखिए ये डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करिए और ये डाउनलोड। तो ये जेडीके 18 डॉक ये भी इंस्टॉल होने लगा। ये मैंने भी पहले से कर रखा है इंस्टॉल, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी साइज भी देखिए 49 MB की बहुत छोटी साइज है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको जेडीके 18 के बारे में बताएगा। कौन बताएगा, ओरेकल, ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उससे बेहतर उसके बारे में कौन बताएगा। और जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट रिलीज करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कंपलसरी होता है, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाती है और वो डॉक्यूमेंटेशन ही हमें पढ़ना है। तभी हम जावा को जावा को सीखते हैं, वहीं से सीखते हैं हम जावा को, है ना। तो अभी ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल पे जाइए, हमें क्या सीखना है, जावा। ये देखिए ये जावा, ये इंडेक्स पे जाओगे ना आप, इंडेक्स पे, है ना, इसको राइट क्लिक करके आप क्या करें, ओपन विथ मोजिला कर देता हूं मैं। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन, जावा ट्यूटोरियल का पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़िए जावा। ठीक है, अभी हमें जावा सीखना है, जावा सीखना है तो जावा, ये देखिए ये जावा है। ये इंडेक्स पे जाइए, इंडेक्स पे यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ फायरफॉक्स। ठीक है, ये देखिए ये लर्न द जावा लैंग्वेज, यहाँ से सीखिए आप जो पढ़ना है, जो सीखना है यहाँ से सीखिए। लैंग्वेज बेसिक, क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरफेस, इनहेरिट, नंबर एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, है ना। ये किसी किताब से ना पढ़ के आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे जावा को। तो इसको भी इंस्टॉल करिए, यहाँ से पढ़िए। और ये ऑफलाइन चल रही है, कोई ऑनलाइन नहीं है, आपके कंप्यूटर पे है ना। ये देखिए एड्रेस बार डी ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल है, जावा है, इंडेक्स, है ना। यहाँ से आपको क्या सीखना है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखना है। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं, आप किसी भी टॉपिक पे चले जाइए और क्लिक। तो मैं भी बेसिकली यहीं से सिखाऊंगा आपको जावा, या हम यहीं से सीखेंगे जावा। देखिए, तो जो मेन चीज़ जो है, सबसे पहला स्टेप होगा जावा सीखने के लिए, वो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज बेसिक, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस क्या होता है ना, नंबर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, ये चीज़ें सीख गए आप तो मतलब आप एक ओवरऑल इंस्ट्रक्शन जावा के बारे में सीख गए। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ें सीखनी है, तो हम यही चीज़ें एक एक करके सीख लेंगे। और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, आपको पैकेजेस समझ में आ गए, आपको इंटरफेस समझ में आ गया, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया, आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, तो आप एक बहुत हद तक के आपको जावा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक चीज़ ये हो गई, यदि आपको जावा पढ़नी है तो आप किसी बुक से ना पढ़ के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने एक और चीज़ डाउनलोड किया था, जावा डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो वो एक्चुअली क्या है, एपीआई होती है। वो एपीआई क्या होता है, ये देखिए डाउनलोड में जाएंगे आप, ये जेडीके डॉक, ये रहा, ये इंस्टॉल किया था आप, ये डाउनलोड किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक तरह की क्या है, एपीआई होती है। ठीक है, तो इसको भी हम कहीं पे रख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये जावा ट्यूटोरियल हो गया, यहाँ से हम जावा पढ़ लेंगे, ये वर्क हो गया, इसके अंदर हम जावा के प्रोग्राम बनाएंगे। और एक होता होगा हमारे पास क्या, JSE API, है ना। ये सब API क्या होती है ये सब हम देखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये देखो डॉक्स है, ये डॉक्स, डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जावा क्या है, जावा के अंदर क्लासेस एंड इंटरफेस और है ना, मेथड्स, वेरिएबल्स, ये सब यही सब होते हैं। और यही सब इसके अंदर बता एक्सट्रैक्ट हो जाए थोड़ा, मैं इसको खोल के दिखा दूंगा आपको, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 85 89 हो गया। चलिए, ये डॉक में जाते हैं, है ना, ये API पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ इंडेक्स, इंडेक्स ये रहा, ये इंडेक्स, है ना। ओपन विथ इंडेक्स को सिलेक्ट करिए, ओपन विथ फायरफॉक्स, ये देखिए, ये JSE पे जाइए। ठीक है, ये यहाँ से आप इसके बारे में पूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया JDBC हमारा मेन टॉपिक रहेगा, JDBC सर्वलेट और JSP। तो यदि हम JDBC की बात करें तो डेफिनेशन द JDBC API, तो वो उसके संबंधित सारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कहाँ, इसके अंदर मिलेगी आपको। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दो जगह से हमें पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी जो हम डाउनलोड कर रहे थे तो मैंने बताया आपको दो जगह है, ये दो चीज़ें और डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जावा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, और जावा पढ़ना कहाँ से है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम जावा की कोडिंग के बारे में सीखेंगे, और इसके आगे हम जावा की सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है JVM, इसको समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।